सुबह के 9 बज चुके हैं। एक हादसा और कई सारे सवाल, उन सवालों के साथ बात करेंगे। इस बीच भिंडी बाजार इलाके की हम बात करें, 5 मंजिला इमारत यहां पर गिर गई और डेथ टोल जो है वो 34 पहुंच चुका है। बिल्कुल, और जबकि मलबे में दबकर घायल हुए 15 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद से राहत और बचाव का काम जारी है और आशंका है कि कुछ लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं। ये अपडेट आपको इस पूरे मामले में हम इस वक्त दे रहे हैं। 34 लोगों की मौत की खबर है, कई लोगों के दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू लगातार चला है और जिन लोगों को मलबे से निकाला गया है, जो घायल हैं, लगभग उनमें 15 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तो मृतकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और जो लोग गंभीर तौर पर जख्मी, उनकी स्थिति इस वक्त काफी जो है नाजुक बताई जा रही है। ग्राउंड जीरो से शैलेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त लाइव। शैलेंद्र सिंह, घटनास्थल पर आप मौजूद हैं, ताजा सूरत हाल क्या है और क्या रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी? पयोदी 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। दाहिनी तरफ मेरे ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, आप देख सकते हैं। ये गाड़ियां जो हैं वो दरअसल जो डेब्रीज हैं यहाँ की, वो डेब्रीज लेकर निकल रही हैं और एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीमें जो हैं वो लगातार अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं जेसीबी मशीन की सहायता से। अब तक 34 लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है। कुछ लोग अंदर फंसे होने की आशंका अभी भी जताई जा रही है, लिहाजा इसीलिए ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अभी भी चल रहा है। 15 लोग जो हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं जहां पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन पयोदी, सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि लगातार मुंबई में इस तरह के हादसे होते जा रहे हैं। ये ऐसी कोई पहली घटना नहीं है। साउथ मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में सैकड़ों ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो जर्जर हो चुकी हैं, बावजूद इसके लोग रह रहे हैं। लेकिन सरकार या प्रशासन की अगर बात करें तो वो किसी तरह का कोई निर्णय ले पाने में ये अक्षम लग रहे हैं। जिस तरह से मौतों का आंकड़ा बढ़ा है पयोदी, अपने आप में बेहद गमगीन कर देने वाला ये पूरा माहौल है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखकर समझा जा सकता है कि किस तरह की दिक्कतें वहां पर पेश भी आ रही होंगी। लगातार आपसे आगे भी अपडेट हम इस खबर पर लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 24 घंटे बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है लगातार। मलबे में कुछ लोगों के अब भी दबे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। मलबे में अब भी जिंदगी की आस बाकी है। एक एक करके घायलों को बचाने की जद्दोजहद जारी है। जैसे जैसे बिल्डिंग का मलबा हटाया जा रहा है, लाशें बाहर निकल रही है। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मौत से मुकाबला करके जिंदा बाहर निकल रहे हैं। लकड़ी ऑफिस मतलब खोद रहे थे। अच्छा। तो सर थोड़ा सुराख मिला तो उसमें लकड़ी डाले, फिर उसके बाद में हाथ डाला तो उन्होंने आवाज़ लगाई तो बाहर वाले सुने तो बोले करो। सर धीरे धीरे हटा के फिर उनको निकाला। आपने फ़ोन किसको किया? फोन मैंने पुलिस को किया। पुलिस को 100 नंबर? फ़ोन लग गया नीचे? फोन लग गया तो समझ नहीं पा रही थी कि मतलब किधर हो, एड्रेस बोलो, समझ में नहीं आ रहा था। गुरुवार की सुबह 8:24 पर यह 117 साल पुरानी आरसीवाला बिल्डिंग धराशायी हो गई। देखते ही देखते आसमान छूती बिल्डिंग मलबे के ढेर में बदल गई। बताया जाता है कि इसमें 13 परिवार रहते थे, जिनका आशियाना अचानक ही उजड़ गया। बरसों का बसा बसा घरौंदा रेत का ढेर बनकर रह गया और कई तो ऐसे भी हैं जो अब कभी लौट कर नहीं आ सकेंगे। हादसे के बाद से ही लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मलबे में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश जारी है, लेकिन कुछ लोगों के बारे में अब भी कुछ पता नहीं चल पाया है। जैसा अभी 1-2 जो रिलेटिव्स हैं वो बता रहे हैं कि 5-6 लोगों की फैमिली थी, उसमें से एक डेड बॉडी तो मिला है, बाकी नहीं है। तो उसमें एक 1.5 साल का बच्चे के बारे में बताया गया है। तो उसी हिसाब से हम थोड़ा सा डेब्रिज को बिल्कुल खंगाल करके, जिससे कि उसमें अगर डेड बॉडी अगर हो या इवन हो फॉर बेस्ट की उसमें कोई लाइव विक्टिम हो तो उसको डैमेज न हो, उस हिसाब से हमारा काम चल रहा है। आरसीवाला नाम की इस बिल्डिंग को बीएमसी ने काफी पहले ही खतरनाक घोषित कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग इसमें रह रहे थे। मुंबई से शैलेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। तो काल को न्योता देने का जिम्मेदार कौन है? क्या जर्जर इमारतों में रहकर हम खुद मौत को न्योता देते हैं, या फिर प्रशासन इन इमारतों को देखकर अपनी आंखों को मूंदे रहता है? किसकी लापरवाही से लोग जिंदा दफन हो रहे हैं, ये सवाल सर्वोपरि सबसे बड़ा। मुंबई में जब भी कोई इमारत गिरती है तो जिंदगियां तबाह होती है। कई परिवार उजड़ जाते हैं, कभी बच्चे अनाथ हो जाते हैं, कभी बुजुर्ग बेसहारा हो जाते हैं। और तब शुरू होती है एक सियासी बहस
सत्ता और प्रशासन से लेकर लोगों पर आरोप लगाए जाते हैं। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। लापरवाही सरकार में, बीएमसी में, बिल्डिंग प्रपोजल में, म्हाडा में, जिसको पता है कि बिल्डिंग जर्जर है तो खाली क्यों नहीं किया जाता? न सिर्फ वो बुरी हालत में थी, म्हाडा का नोटिस दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी वो खाली नहीं होती थी। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं कोई भ्रष्टाचार चल रहा है। सरकार का कहना है कि मुंबई में जिस भिंडी बाजार इलाके में ये इमारत गिरी है, वहाँ के पूरे इलाके में ऐसी कई इमारतें हैं जिन्हें क्लस्टर रीडेवलपमेंट के लिए भेजा जा चुका है, लेकिन यहाँ कुछ लोग फिर भी रह रहे थे। सरकारी अधिकारियों और प्रशासन की माने तो 117 साल पुरानी इस इमारत को काफी पहले ही जर्जर घोषित किया जा चुका था और इसमें से ज्यादातर परिवार को रीडेवलपमेंट पॉलिसी के तहत दूसरी जगह शिफ्ट भी किया जा चुका था। दरअसल जर्जर इमारतों में होने वाले हादसे रोकने के लिए सरकार ने 2014 में एक नई पॉलिसी बनाई। इसके तहत जर्जर इमारतों को दोबारा विकसित करने के लिए बीएमसी और म्हाडा घर को खाली कराती है और उसमें रहने वाले लोगों को दोबारा मकान बनने तक दूसरी जगह रहने की मुफ्त सुविधा देती है और ट्रांजिट सुविधा पसंद आने पर वहीं रहने की छूट भी देती है। सरकार जो एमएलए को फंड देती है वो 3 लाख रुपया एक बिल्डिंग के लिए, वो काफी नहीं होता। ई टेंडरिंग में मामला जाता है, 6-6 महीना, साल भर ऐसा रह जाता है। लिहाजा सरकार को कोई ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे कि इनकी सेफ्टी हो, वरना 16,000 बिल्डिंग है और इस तरह की आपघात होने के शंका है। लेकिन सरकार की इस पॉलिसी में तमाम खामियां हैं, जिसकी वजह से लोग अपनी मौत का खतरा उठाते हुए भी अपना आशियाना छोड़ना नहीं चाहते। मसलन ट्रांजिट पॉलिसी में लोगों को दूर दराज के इलाके में घर दिया जाता है। लोगों की शिकायत है कि मौजूदा घर के मुकाबले उन्हें छोटे घर में शिफ्ट किया जाता है। उनका असली मकान कब तक वापस मिलेगा, इसकी तय तारीख नहीं होती। ट्रांजिट रेजिडेंस पर कोई कानूनी हक नहीं होता। बीएमसी वाले ने मुझे नोटिस देके जबरदस्ती खाली करवाए। बोले कि बिल्डिंग कमजोर है, आप आ जाओ। लेकिन मुझे माहौल में मेरा 1000 फुट के फ्लैट की जगह मुझे 180 फुट दे रहा है। वहाँ मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, मैं रह नहीं पाता था और मैं सिटी में रहने वाला। मेरी माँ का इलाज चल रहा था, मेरे बच्चे लोग स्कूल जा रहे थे, मेरे नौकरी इधर है और बोलते माहौल में जाने का तो जाओ। ऐसे तमाम लोग हैं जो सरकारी पॉलिसी के बावजूद खतरनाक हो चुकी इमारतों के अंदर से हटने को तैयार नहीं होते। हालांकि सरकार इन बहानों से आम लोगों के सिर हादसों का ठिकरा नहीं फोड़ सकती, क्योंकि बीएमसी और म्हाडा के पास जर्जर इमारतें जबरन खाली कराने का भी अधिकार होता है। शैलेंद्र कुमार के साथ सुभाष शिर्के, न्यूज नेशन, मुंबई।